बढ़ता आगे, हरियाणा सरकार ने नियम 134A को खत्म कर दिया है, यानी कि अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिल सकेगा। सरकार का कहना है, सरकार का तर्क है कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में खत्म किया गया नियम 134 से। अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगा फ्री दाखिला। RTE के तहत पढ़ेंगे हरियाणा के गरीब बच्चे। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में जिस नियम के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता था, सरकार ने उस नियम को ही खत्म कर दिया है। यानी गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10% सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ने गरीब बच्चों की अनदेखी की है? इस सवाल पर सरकार का कहना है कि गरीब बच्चों की अनदेखी का कोई सवाल नहीं है। सरकार का तर्क ये है कि अब शिक्षा के अधिकार नियम RTE के तहत, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25% दाखिला दिलाया जाएगा। यानी 10% की बजाय अब 25% गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल पाएगा। सरकार की प्लानिंग के मुताबिक अब मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों में गरीब परिवार के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी खाली सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा। 134A के नियम को हटाकर हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन लिया है। ये एक वाटरशेड मूवमेंट है गरीब बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, जिनके बच्चे अब बिना बाधा के राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। हम जानते हैं कि इस प्रकार का गतिरोध 134A को लेकर हमने स्कूलों और बच्चों के बीच में और यूं कहें कि अभिभावकों के बीच में देखा है। सरकार ने भरसक प्रयास किया कि उस पर बच्चों को प्रतिकूल असर ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार का गतिरोध चल रहा था और जिस प्रकार की 134A की सीमाएं थी, उन सीमाओं को दूर करता हुआ 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसकी नियमावली 2011 में बन गई थी, ये केंद्रीय कानून है जिसके तहत गरीब बच्चों को और अभिभावकों को बहुत ही लाभ होने वाला है। हम जानते हैं कि 134A में केवल 10% गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरक्षण था, लेकिन वो भी एडमिशन एक टेस्ट के आधार पर मिलता था। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अब हरियाणा के अंदर लागू हो गया है, वो एक्ट ऐसा है जो 25% तक गरीब बच्चों को एडमिशन देता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई टेस्ट लेने की व्यवस्था नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरियाणा के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। प्रदेश सरकार ने सरकारी सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त पढ़ाने का अहम फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन्हें अपने बच्चे की कोई फीस नहीं देनी होगी। साथ ही साथ जिन परिवारों की आय इससे ज्यादा होगी, उनके बच्चों की फीस लगेगी। यानी ये फीस बाकी प्राइवेट स्कूलों से काफी कम होगी। ये सभी स्कूल CBSE से जुड़े हुए होंगे। इनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी। हिंदी मीडियम से पढ़ाई कराने का भी विकल्प रहेगा। सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में हाईटेक एजुकेशन का भी सरकार दावा कर रही है। सरकार के मुताबिक इन स्कूलों को प्रतिनियुक्त पर स्टाफ रखा जाएगा। इन मॉडल स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों को शिफ्ट किया जाएगा जो टेस्ट क्लियर करेंगे। शिक्षा मंत्री ने खाली पदों को भरने के लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू करवाने का ऐलान किया है। उधर 134 नियम के खत्म होने से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि रूल 134 को खत्म किए जाने के बाद अब स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच चलने वाला गतिरोध भी
समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि शैक्षणिक सत्र में नियम 134 के तहत दाखिला पाने के लिए गरीब बच्चों को पूरे साल जद्दोजहद करनी पड़ी। 60,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किए थे, जिनमें से लगभग 42,000 पात्र पाए गए। इनमें से 25,000 को ही दाखिला मिल पाया, बाकी बच्चे इधर उधर भटकते रहे। निजी स्कूल संचालकों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी गए थे। लेकिन गरीब परिवार के लोग इस फैसले को कैसे लेते हैं? मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों की पढ़ाई को लेकर वो क्या सोचते हैं? साथ ही साथ सरकार उन्हें समझाने में किस हद तक कामयाब रहती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।